हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इफ़ यू वांट टू विजिट टू यूएई और आप वहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हैं और वहाँ पे आपको डिग्री रिक्वायर्ड है अटेस्टेड। तो अटेस्टेशन की जो प्रोसेस हैं वो किस तरह हैं और किस किस प्रोसेस से आपको गुजर के प्रॉपरली आपको डिग्री अटेस्ट करनी है, कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो आपने सबसे पहले करना है, कौन सा स्टेप है जो सबसे लास्ट है, और किस तरह से आपने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की चेक करनी है, यानी चेकिंग आपने प्रॉपर करनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह उसको अटेस्ट करवाना है और कौन कौन सी चीज़ें वेरीफाई करनी है अटेस्टेशन के बाद। सो माय नेम इज़ अब्दुल वहाब एंड लेट्स मूव टू द वीडियो एंड आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू डू द अटेस्टेशन। अटेस्टेशन में सबसे पहले प्रोसेस जो है वो आपका लोकल यूनिवर्सिटी से आपने अटेस्टेशन करवानी होती है, यानी फॉर एग्जांपल आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल इकरा यूनिवर्सिटी है या कोई भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है या फॉर एग्जांपल कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, आप उसमें पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपने उसको प्रॉपर वहाँ से डिग्री जो है वो अटेस्ट करवानी है सबसे पहले। उसके जो फोकल पर्सन होंगे वहाँ से आपने उनसे वेरीफाई करवाना है, डिग्री के ऊपर स्टैम्प्स लगवानी हैं, स्टिकर्स लगवाने हैं, प्रॉपर वहाँ पे साइन होगा उनका जिससे वेरिफिकेशन होगी कि ये डिग्री जो है वो प्रॉपरली यूनिवर्सिटी से वेरीफाई है। अगर डिग्री जो है आपकी वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई नहीं है, तो वो एचईसी से रिजेक्ट होगी, यानी सेकंड स्टेप होगा, वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि एचईसी जो है वो बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन फर्दर प्रोसेस करता है अपनी अटेस्टेशन को। अब एचईसी का जो अटेस्टेशन प्रोसेस है वो इस तरह है कि आपने सबसे पहले जो आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ई पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं, जो कि यूनिवर्सिटी का जो एचईसी का ई पोर्टल है वहाँ के ऊपर आपने अपलोड करना है उसको, और प्रॉपर स्क्रूटनिंग के बाद वो आपको अलाउ करेंगे कि आपने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल फॉर्म में वो आपने उनको टीसीएस करने हैं, जिसकी तकरीबन डेडलाइन होती है 8 से 10 दिन या महीने भी जा सकता है उसके ऊपर, यानी मंथ के ऊपर भी वो यानी मंथ के बाद भी वो आपको उसकी वापस प्रॉपर डिलीवरी करेंगे आफ्टर वेरिफिकेशन। और इसके जो चार्जेस हैं अराउंड 2400 से 2500 इसके चार्जेस हैं टोटल, जो स्क्रूटनिंग और अटेस्टेशन होती है फ्रॉम एचईसी साइड। इसके अलावा इसके बाद जो सेकंड है, आफ्टर द यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन और उसके बाद जो आपकी एचईसी से वेरिफिकेशन है, उसके बाद थर्ड जो वेरिफिकेशन होती है वो आप करवाते हैं मोफा से, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। इस्लामाबाद में आप करवा सकते हैं, पेशावर से भी आप करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कौन सी है और आप कितने दूर हैं, कौन सी फॉरेन ऑफिस आपसे ज़्यादा नज़दीक है, उससे आप करवा सकते हैं। फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है वो कोई चार्जेस नहीं होते हैं, आपने जस्ट जो है वो सिंपली स्टिकर्स लगवाने होते हैं उसके ऊपर, आपकी डिग्री के ऊपर और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है फॉर एग्जांपल उसके ऊपर। अगर आपने जो भी वेरिफिकेशन करनी है या अगर दोनों की करनी है या सिंगल डिग्री करनी है, यूएई के लिए जो है वो सिंपल डिग्री जो है उसकी अटेस्टेशन काफ़ी है। तो मोफा के अंदर जब आप अटेस्ट करवा रहे हैं तो उसका प्रॉपर टाइम होता है सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आप उसकी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। उसकी एक प्रॉपर आपको 3-4 घंटे दिए जाते हैं जिसके अंदर वो वेरीफ़ाई होता है। वेरीफ़ाई होने के बाद उसके ऊपर एक स्टिकर लगता है क्यूआर कोड का, जिसको आपको वेरीफ़ाई करना होता है यूज़िंग द मोबाइल फ़ोन, और उसके अंदर आपको वहाँ पे नज़र आएगा आपकी डिग्री और उसके दोनों साइड नज़र आएँगे जिसके ऊपर उसके स्टैम्प्स लगे होंगे और प्रॉपर वेरीफ़ाई होगी। अगर वो क्यूआर कोड के अंदर आपकी डिग्री और स्टैम्प्स वहाँ पे नहीं हैं, प्रॉपर दोनों साइड्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका इश्यू बन सकता है और फर्दर जो नेक्स्ट अटेस्टेशन है उसके अंदर आपको इश्यूज़ आएँगे उसको वेरीफ़ाई करने में। क्योंकि नेक्स्ट अटेस्टेशन जो है वो आपकी एम्बेसी से होती है। अगर आप किसी भी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप यूएई ट्रैवल कर रहे हैं तो यूएई जो एम्बेसी है वो प्रॉपर उस क्यूआर कोड को स्कैन करके डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई करती है फ्रॉम द मोफा, और उसके बाद वो अपने जो यूएई की जो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ से उसको अटेस्ट करवाती है। तो जो लास्ट टाइम अटेस्टेशन थी वो मैनुअल थी, उसके ऊपर आपके स्टिकर्स लगते थे, प्रॉपर स्टैम्प्स होती थी, साइन्स होते थे, और एक स्टैम्प जो थी वो यहाँ से लगती थी, फिर सेकंड स्टैम्प जो है वो आप यूएई जाके लगवाते थे एम्बेसी से। इस दफ़ा जो है इन्होंने चेंजेस की हुई हैं, यानी डिजिटली जो है वो आपकी डिग्री अटेस्ट हो रही है विदाउट एनी स्टैम्प्स, यानी आप यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों स्टैम्प्स जो हैं या दोनों वेरिफिकेशन जो है वो आप यहाँ से ही करवाएँगे उसको, और यहाँ की जो अटेस्टेशन है वो अब इन्होंने चेंज कर दी है। बिफ़ोर ये था कि आपने फिज़िकली आप विज़िट करते थे एम्बेसी, वहाँ पे आप अटेस्ट करते थे डिग्री को, प्रॉपर स्टैम्प्स लगती थी और
बीच में कोई थर्ड पार्टी जो एजेंट था वो इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर। अब जो है आप इन्होंने थर्ड पार्टी एजेंट्स इन्वॉल्व कर दिए हैं, अब आपने आपने इसको फिज़िकली अटेस्ट नहीं करवाना, आपने विज़िट करना है थर्ड पार्टी जो एजेंट्स हैं वहाँ पे, और वो आपकी डिग्री जो है अटेस्ट करवाएँगे फ्रॉम द यूएई एम्बेसी। अब इसका प्रोसीजर इस तरह है कि इसकी प्रॉपर फ़ीस है, जो कि 300 एईडी है, यानी 300 दिरहम है। तो वो आपने पे करने होते हैं, अराउंड आई थिंक 35,000 है या 33,000 इसकी टोटल फ़ीस है। और मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं, या अगर आपके पास मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड नहीं है तो किसी फ्रेंड से करवा सकते हैं, या उसी जो एजेंट वहाँ पे बैठे हैं वो भी करके दे सकते हैं आपको। उसकी स्पेसिफिक अलग से चार्जेस होते हैं जो कि मास्टर कार्ड के पेमेंट के दौरान वो कट जाते हैं, तो वो भी आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जब ये प्रोसेस गुज़रता है तो टोटल 3 वर्किंग डेज़ के अंदर या 4 वर्किंग डेज़ के अंदर टीसीएस के ऊपर आपको डिग्री रिसीव होती है, और प्रॉपर अटेस्टेड और एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको साथ सबमिट करना होता है किसी भी जॉब के लिए, क्योंकि बिफ़ोर आपके स्टैम्प्स लगते थे, तो वो डिजिटली स्टैम्प्स जो हैं वो आपके वहाँ पे नज़र आ जाते थे स्कैन कॉपीज़ में। लेकिन इस दफ़ा जो है आपको वो डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करना होगा, क्योंकि डिग्री के ऊपर जो फिज़िकल स्टैम्प है वो अब ये नहीं लगा रहे, तो अलग से आपको जो है वो साथ में वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा। वो डॉक्यूमेंट जब भी आप सबमिट करेंगे किसी भी पोर्टल के ऊपर या किसी भी वीज़ा पोर्टल के ऊपर यूएई के, तो वहाँ पे वो उसको अलग से अपलोड करना पड़ेगा ताकि वो वेरीफाई कर सके, स्कैन कर सके प्रॉपरली कि डिग्री इसके अंदर अवेलेबल है, और वो डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है जो कि डिजिटली शो करवा रहा है कि ये अटेस्टेड है प्रॉपरली। और वहाँ पे एक आपका कोड होगा जो एटीएस कोड होता है, जिसके थ्रू वो वेरीफाई करेंगे कि ये डिग्री प्रॉपरली अटेस्टेड है फ्रॉम द यूएई एम्बेसी। And if you need more videos related to the attestation and verification process, let me know. I will make it and I will share with you.